यूजीसी नेट पेपर 1 का सबसे डिफिकल्ट यूनिट पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। डिफिकल्ट मेरे जैसे लर्नर्स के लिए जिनको याद करना लगता है सबसे बड़ी आफत, यानी कि बहुत सारी चीजें जो इसमें रटनी पड़ती है, बहुत सारी चीजें ऐसी है जो आप लोगों को मेमोराइज करनी पड़ती है। तो आप सभी लोगों के लिए पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के कुछ टॉपिक्स जो है वो मैं टॉप 50 में इंक्लूड करूंगी। जैसे आज लेके आई हूं आपके लिए नंबर 1 प्रायोरिटी पर जो रहना चाहिए पॉल्यूशन, और उसमें से भी नंबर 1 रहता है एयर पॉल्यूशन। आज एयर पोल्यूशन को खत्म करेंगे अगले 10 से 15 मिनट के अंदर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो आप लोग देखिएगा कि कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों को देखने मिलते हैं। सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट्स के क्या एग्जांपल होते हैं। सो ऑल इन ऑल अगर मैं बात करूं तो आप लोगों से जो सवाल पूछे जाते हैं वो पॉल्यूटेंट के ऊपर पूछे जाते हैं, कॉजेज के ऊपर, सोर्स के ऊपर, प्राइमरी सेकेंडरी के ऊपर, उनसे कौन कौन सी डिजीजेज होती है, जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं उन पॉल्यूटेंट्स के सोर्स और उनकी सीवियरिटी के ऊपर सवाल पूछे जाते हैं। तो वो सारी चीजें आप लोगों को मैं समराइज करके बताती हूँ, जो भी इस तरीके के सवाल आप लोगों को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। इसके अलावा भी आप देख सकते हो AQI से आप लोगों का हर बार सवाल बनता है, तो वो भी हम लोग यहाँ पर कवर कर लेंगे। एयर पॉल्यूटेंट्स की अगर मैं बात करूं तो आप लोग जानते हैं कि सोर्सेज में फैक्ट्री एमिशंस होते हैं, डस्ट होते हैं, पॉलन्स होते हैं, आपके स्पोर मोल्ड्स होते हैं, आपके बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स हो गया, माइनिंग ऑपरेशंस हो गया, स्टबल बर्निंग हो गया, खेत को पूरा का पूरा जला देना वाला है ना, व्हीकल का जो एमिशंस होते हैं, इन सबसे आप लोगों का एयर पोल्यूशन होता है। बेसिक चीज है। आपके लिए एरोसोल्स पर क्वेश्चंस बनते हैं, एयरबॉर्न पार्टिकल्स हो गए या सस्पेंडेड पार्टिकल्स, जो आप लोगों का PM पार्टिकल्स है उसके ऊपर सवाल पूछे जाते हैं। तो वो भी आप लोगों को पता होने चाहिए, चाहे वो सॉलिड पार्टिकल्स हो, लिक्विड हो या कोई स्पेसिफिक गैसेज हो, ये सारी चीजों पर आप लोगों के एग्जाम में सवाल बनते हैं। अब सबसे पहले जो आपको याद रखना है वो याद रखना है आपको ये चार्ट, जिसमें आप लोगों को प्राइमरी और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स देखने मिलेंगे। प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स ऐसे पॉल्यूटेंट्स होते हैं जो प्राइमरी है, यानी कि जो बेसिकली बनते हैं, और सेकेंडरी होते हैं जो प्राइमरी को मिला के, दो या दो से ज्यादा प्राइमरी को मिला के बनते हैं। तो बेसिकली ये ज्यादा सीवियर होते हैं इनसे। ये डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से आप लोगों को मिल रहे हैं, ये ऐसे हैं जो एटमॉस्फेयर के अंदर बन रहे हैं, राइट, आपके दो प्राइमरी मिलके बना रहे हैं। तो आप लोगों के लिए प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स जैसे कि आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रिक ऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, अमोनिया हो गया, PM पार्टिकल्स हो गए, आपका VOC वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो गया, ये सब रिसोर्सेज आप देख सकते हो। एग्रीकल्चर हो गया, स्टबल बर्निंग जैसे मैंने बोला, व्हीकल से हो गया, टाउन से या घरों से जो होता है, एरोप्लेन से जो निकलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड वो हो गया, ठीक है, विंड में भी आपका जो पोल्यूशन होता है। और फिर प्राइमरी से बनते हैं सेकेंडरी, जो कि आपके होते हैं ज्यादा डेंजरस, सीवियर ज्यादा होते हैं। जैसे आप लोग देखो, आप लोगों का सल्फर ट्राई ऑक्साइड, नाइट्रिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड हो गया, अमोनियम हो गया, ओजोन हो गया, PM पार्टिकल हो गया। आप में हर बार प्रीवियस ईयर में कोई भी शिफ्ट का पेपर उठा के देखो, एटलीस्ट एक सेकेंडरी पॉल्यूटेंट पर आप लोगों को सवाल देखने मिलेगा ही मिलेगा। तो आपको पता होना चाहिए इनकी कैटेगरीज होती है। एमिशन फ्रॉम दी सोर्स कैसा होता है, तो प्राइमरी डायरेक्ट होते हैं, सेकेंडरी इनडायरेक्ट होते हैं। जैसे मैंने बोला प्राइमरी से मिलके बनते हैं। लिविंग थिंग के ऊपर इनका जो इफेक्ट है वो डायरेक्ट भी होता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। इनका जो है वो होता है आपका डायरेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल स्मोकिंग जो है वो आप लोगों का कैंसर का एक ऐसा कॉज है जो लॉन्जिटिविटी की वजह से होगा, राइट। डायरेक्टली ऐसा नहीं है कि करा और हो गया। जैसे कि दिल्ली का पोल्यूशन है, तो उससे पता चल रहा है ना कि लोगों को स्किन प्रॉब्लम हो रही है, लोगों के ऑर्गन्स डैमेज हो रहे हैं, तो वो धीरे 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 डिटोरिएट हो रहे हैं। अब अगर मैं देखूं तो यहाँ पर जब सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे तो डायरेक्टली इफेक्ट करेगा और सीवियरिटी इनकी एक्सपोनेंशियली ग्रो करती है। स्टेबिलिटी की बात करूं तो ये अनस्टेबल होते हैं, ये बड़े स्टेबल फॉर्म के अंदर आते हैं। टारगेट इनका होता है लिव इन ऑर्गेनिजम्स, इनका टारगेट जो होता है पूरा इकोलॉजिकल सिस्टम डैमेज करता है, जैसे कि आप लोग देख रहे हो ग्लोबल वार्मिंग, राइट। इनका जो प्रॉब्लम है वो ये है कि लो एंथ्रोपोजेनिक एमिशंस की वजह से आप इनको रिड्यूस कर सकते हो, यानी कि ह्यूमन अगर थोड़ा सा कम करे ये हरकतें, लिविंग ऑर्गेनिजम्स कम करे, तो ये बच सकते हो इनसे। ये जो है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं रिड्यूस करने, इसीलिए इतने डेंजरस हैं। एग्जाम्पल्स आपको पता होने चाहिए। 100% इस चार्ट से आपको सवाल देखने मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स के अंदर आप सभी लोगों को ब्लैक कार्बन भी याद रखना है, इस पे सवाल बन चुका है। VOC भी प्राइमरी है, आपका NO3 हो गया, आप लोगों का जो है NOx हो गया, मतलब आपका जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, सबके सब प्राइमरी। सेकेंडरी के अंदर बात करूं तो ओजोन सबसे इंपॉर्टेंट, पैन आपका बहुत बार पूछा जाता है, फोटोकेमिकल आप लोगों का ऑक्सीडेंट्स हो गए, सेकेंडरी ऑर्गेनिक आप लोगों के एरोसोल्स हो गए जिसको हेज बोलते हैं, PM पार्टिकल्स हो गए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आप लोगों को याद रखना है। अगर मैं बात करूं तो कुछ कॉमन पार्टिकल्स हैं जो आप लोगों को पता होने चाहिए पॉल्यूटेंट्स, जैसे कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये आप लोगों के कंबंशन की वजह से आती है और इसी वजह से एयर क्वालिटी बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है।
कार्बन मोनोऑक्साइड कलरलेस होती है, ऑडरलेस होती है और इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से रिलीज होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड को स्वीट डेथ के लिए भी जाना जाता है, मतलब इससे स्वीट डेथ होती है, राइट। सल्फर डाइऑक्साइड जो कि आप लोगों के वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से या इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस की वजह से निकलती है। आप सब लोग जानते हो एसिड रेन जैसी चीजें इन्हीं की वजह से होती है, सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है। ओजोन होता है जो आप लोगों का रिएक्टिव गैस होता है और इस वजह से रेस्पिरेटरी हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा होते हैं ओजोन की वजह से। पार्टिकुलेट मैटर आप लोगों के, चाहे वो PM10 हो या PM2.5 हो, ये ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनकी वजह से बहुत सीवियर हेल्थ कॉजेज आप लोगों को देखने मिलते हैं, वेरी वेरी हार्मफुल फॉर आप लोगों का हेल्थ होता है। PM10 जो है वो डायमीटर है, 10 इज बेसिकली 10 माइक्रोमीटर्स का वो जो डायमीटर है उसके लिए है, ये 2.5 है, राइट। अगर मैं बात करूं तो ये थ्रोट या नोज से जो है वो पास कर सकते हैं आपके लंग्स के अंदर। ये ऐसे हैं जो ब्लड स्ट्रीम में एंटर हो जाते हैं, तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे, राइट। और ये हार्ट और लंग को आप लोगों के इफेक्ट करते हैं। ये जो है वो आप लोगों के लॉन्ग टर्म बीमारियों की कारण होता है PM पार्टिकल 2.5। अगर मैं बात करूं तो हेल्थ में स्किन एजिंग हो गया आपका, स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक आता है, ब्रेन डेवलपमेंट रुक जाता है, मेंटल हेल्थ हो गया, डिमेंशिया हो सकता है, लंग्स डिजीजेस लाइक अस्थमा हो सकता है, लंग कैंसर, लंग डेवलपमेंट में प्रॉब्लम, निमोनिया, ये चीजें हो सकती है। हार्ट डिजीज हो गया, आप लोगों का हाई ब्लड प्रेशर हो गया, इंसुलिन रेजिस्टेंस या डायबिटीज जैसी चीजें हो गई, प्रीमेच्योर बर्थ हो गया, आप लोगों का लो बर्थ वेट हो गया, डिक्रीज स्पर्म क्वालिटी, आप लोगों की प्रेगनेंसी के टाइम पर इलनेस होना, ये सारी चीजें जो है वो यहाँ पर होती है। साथ ही साथ ब्लड क्लॉटिंग जैसी बीमारी भी आपकी एयर पोल्यूशन की वजह से ही होती है। ये सब लॉन्ग टर्म ऐसी चीजें हैं जो डिटोरिएट होती है एयर पोल्यूशन की वजह से। आपको पता होना चाहिए कि कौन सी क्वालिटी ऑफ एयर हमारे पास में होनी चाहिए। वैसे आप सभी लोगों को पता होगा, NCR के अंदर काफी न्यूज में रहता है AQI, हर आम आदमी को भी AQI पता है। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स आप लोगों से सवाल पूछे जाते हैं, तो बेसिकली एग्रीगेट करता है डेटा, सारे के सारे पॉल्यूटेंट्स को एक सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यू देता है कलर कोडिंग या लेबल्स की मदद से, और इस तरीके से बताता है कि कैसे लाइव डेटा या मॉनिटरिंग स्टेशंस के बिहाफ पर क्या क्वालिटी है इस वक्त एयर की। ये आप लोगों का CPCB यानी कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है उसने निकाला है, बेसिकली वही निकालता है, उसी को मैनेज करता है, जो आप लोगों की एनवायरमेंट मिनिस्ट्री है या जो फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री है उनके द्वारा ये बनाई जाती है। अगर मैं बात करूं तो 8 पॉल्यूटेंट से जो ये कंसिडर करते हैं, लेड हो गया, अमोनिया हो गया, ओजोन हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, PM पार्टिकल्स दोनों 10 और 2.5, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब आप लोगों से एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। AQI में कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स को मेजर किया जाता है, तो ये सब आपको पता होने चाहिए है। ये आप लोगों का इंडेक्स लेवल है। नॉर्मल लेवल क्या होता है और सीवियर लेवल क्या होता है, कैसे चलता है, ये टेबल आप लोगों को पता होनी चाहिए। मैं PDF दे रही हूँ आपको, JRF अड्डा एप्लीकेशन पे ये PDF मिल जाएगी, आप डाउनलोड कर लेना और आराम से इसको रीड आउट कर लेना। यहाँ से आप लोगों को क्वेश्चंस देखने मिलते हैं। अब आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन मैं भी लेके आई हूँ, AQI के ऊपर ही बेसिस पे ये पिछला ही स्लाइड जो है वहीं से आपको इसका आंसर मिल जाएगा। मेन मोटिव मेरा ये है कि मैं आप लोगों को पेपर 1 के टॉप 50 टॉपिक्स इस सीरीज में पढ़ाऊं। चाहे मैंने कल आपको मैथ्स दिया, आज आपको एनवायरनमेंट दे रही हूँ, ऐसे ही हायर एजुकेशन, ऐसे ही पूरी की पूरे पेपर 1 को आप लोगों के लिए क्लब करके लेके आऊंगी। उम्मीद करती हूँ कि सीरीज पसंद आ रही होगी, तो वीडियो लाइक भी कर रहे होंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे होंगे। एक वादा मैंने हमेशा आप लोगों से किया है, कुछ भी हो, चाहे कोई आए चाहे कोई जाए या फिर कुछ भी हो रहा हो, आंधी तूफान ही क्यों ना आ जाए, अगर मैंने आपको कमिट किया है तो मैं आपको फिर बोलती हूँ कि अदिति मैम का कमिटमेंट हमेशा आपके साथ रहेगा और मैं हमेशा यहाँ पर आपके लिए खड़ी रहूंगी। कुछ ऐसी यूनिट्स हैं जो मैंने कभी ली नहीं, क्योंकि मैंने हमेशा ट्राई किया कि बाकी सब एजुकेटर्स वो मेरे साथ में ली, बट आपको मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं अपनी तरफ से डबल मेहनत करके भी आपका कंप्लीट कोर्स करवाऊंगी, और जो यूट्यूब पे भी मैंने कमिट कर दिया वो भी मैं आपके लिए करवाऊंगी। तो आप कभी टेंशन मत लेना, बस स्टे ट्यून्ड और मुझे बताते रहना जो भी आप लोगों को प्रॉब्लम्स आए वो कमेंट सेक्शन के अंदर। इसी तरीके से कल आप लोगों के लिए लेके आऊंगी कुछ ऐसा टॉपिक जो आप लोगों के अगेन पेपर 1 के टॉप 50 टॉपिक्स में आएगा। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड। इस सीरीज को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सेव करके रख लेना वीडियोस को, एग्जाम के अंदर लास्ट मोमेंट रिवीजन में 10 मिनट सीरीज काम आएगी। थैंक यू सो मच।